अश्विनी मिश्रा जी, आपसे शुरू करता हूं जी। तो ये मुस्लिम लीग के साथ चलना है आप लोगों को? जी क्या नहीं सुनाई दिया? जी, आवाज कम हो गई आपकी बहुत एकदम से। नहीं, मैं पूछ रहा हूं मुस्लिम लीग के साथ चलना है आप लोगों को? मुस्लिम लीग के पास साथ कौन चला था? आप देखिए कि कैसा प्रोपोगंडा क्रिएट करते हैं पांडे जी, हम सब लोग मिलकर के यहाँ बैठ के कांग्रेस के खिलाफ, कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाली सावरकर और आजादी के पहले वाली इनकी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में डायरेक्ट होती है, उस पे हम कभी चर्चा नहीं करते। और यहाँ ताई के, फूफा के, मामा के लड़के की बुआ ने कुछ कहा तो वो सीधी जिम्मेदारी सारी हमारी। अच्छा, आप बताइए वो डायरेक्ट रिलेशन ज्यादा था या ये डायरेक्ट रिलेशन ज्यादा है? दूसरी हिपोक्रेसी बताता हूं मैं। सोमनाथ का मंदिर सरकार के आदेश से जनता के पैसे से बना। अयोध्या का राम मंदिर कोर्ट के आदेश से जनता के पैसे से बना। पर फिर भी हम ये बोलते हैं कि सोमनाथ के मंदिर के खिलाफ सरकार थी और अयोध्या का मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। ये गजबी हिपोक्रेसी चल रही है। आपको डायरेक्ट रिलेशन पर बात करनी है, ताई मामा फूफा वाले पर नहीं बात करनी है, डायरेक्ट रिलेशन पर बात करनी है। हाँ, तो डायरेक्ट रिलेशन आप बताइए। नहीं, यूडीएफ में कौन लीड कर रहा है? यूडीएफ में कौन कौन है? आप लीड कर रहे हैं, कौन कौन है? आ जाइए, डायरेक्ट रिलेशन पर आ जाते हैं, आ जाते हैं डायरेक्ट रिलेशन पर। क्या दिक्कत है? बताइए। ऐसा थोड़े नहीं कि केरल के बारे में ज्यादा खबरें नहीं चलती है तो खबर आदमी पढ़ लिख कर नहीं बैठता। आइए, डायरेक्ट रिलेशन यूडीएफ में कौन कौन है? या प्रदीप भंडारी से बतवाऊं आपको? बात कर लेते हैं ना, पहले आजादी से पहले की बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले आजादी से पहले की बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। अभी गुलाम है क्या कि गुलामी की बात करेंगे? प्रदीप भंडारी, इनको आजादी से पहले के भारत वाले के बारे में बात करनी है, आजादी के बाद वाले भारत में बात नहीं करनी है इनको। अभी कौन मुस्लिम लीग के साथ है इस पर ये बातचीत नहीं करेंगे। अभी डब्ल्यूपीआई जो जमाते इस्लामी का इस्लामिक पॉलिटिकल विंग है वो इनको समर्थन दे रहा है, इनको उम्मीदवार को, उस पर बात नहीं करनी है। इनको बात करनी है आजादी से पहले गुलाम हिंदुस्तान के बारे में। प्रदीप भंडारी, देखिए मेरे भाई अश्विनी, बोलते बहुत अच्छा है परंतु झूठ बोलते हैं। समस्या इनकी है और समस्या इनकी नहीं है, इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी यही है। पहली बात, कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ या किसी भी विचार ने किसी भी मुस्लिम लीग के साथ अलायंस नहीं किया, हमने कृषा प्रजक पार्टी के साथ किया। दूसरी बात, निलंबुर बायपोल के अंदर जमात के साथ, जमात को सपोर्ट देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तीसरी बात, अभी इस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो एक सेक्युलर पार्टी है तो जमात जो है उसने कहा है कि वो एक इस्लामिक राज्य चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी को खुल के बोल देना चाहिए कि जमात गलत है और केरला चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जमात के साथ में समर्थन नहीं लेगी। चौथी बात, आज डिफेंस कमेटी अयोध्या गई। अगर राहुल गांधी सच के सेक्युलर है तो क्यों नहीं अयोध्या गए? क्यों इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि अगर अयोध्या जाना होगा तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने होंगे। 2 साल से गांधीवाड़ा परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। पांचवी चीज, गांधीवाड़ा परिवार की 3 पीढ़ियों ने बाबर की बाजार पे चले गए पर एक भी पीढ़ी अयोध्या राम मंदिर नहीं गए। और आखिरी और छठी और आखिरी चीज, सोमनाथ का मंदिर हो या प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर, दोनों में कांग्रेस पार्टी ने अड़चन करी। कांग्रेस ने हमेशा से आक्रांताओं को स्वीकारा और अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में कांग्रेस के वकील ही जाकर इस पूरे के पूरे केस को डीले करते थे। और अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारे इसमें कोई सहयोग नहीं है तो जाके दर्शन कर लो। भंडारी जी चला रहे हैं कि सोमनाथ का मंदिर सरकार के आदेश पे जनता के पैसे से बना, बट अरे मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू ने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने मत जाओ। उन्होंने तो जाकर के मुंशी को कहा था सोमनाथ मंदिर के दर्शन मत करिए, सोमनाथ मंदिर में सरकार का पैसा लग रहा है, उससे उनके दिल को दिक्कत हो गई। उन्होंने तो जाके नवाबजादे को लिखा था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की लियाकत को मालूम, अपना करके चचेरा भाई समझते थे और उसको जाके बोला कि अरे इसको सोमनाथ का मंदिर पर चल रहा है, इंडस का पानी मत भेजो, सिंधु नदी का पानी मत भेजो। अरे चलो, अब तो सोमनाथ के भव्य मंदिर के 1000 साल पूर्ण हो गए। अब तो बोलो, गजनी के खिलाफ बोलो और बोलो मेरे साथ, जय सोमनाथ बोलो, जय सोमनाथ। हंस रहे भंडारी जी, टोपी पहनोगे मजारों में जाके क्योंकि वोट चाहिए। मुस्लिम लीग वाले झंडे जो है राहुल गांधी। अच्छा अश्विनी, मैं बीच में आता हूं। अश्विनी मिश्रा जी, आपने कहा ना सर, आपने मंदिर की बात की, 2 मंदिरों की बातचीत की जो जनता के पैसों से बना, लेकिन तीसरा मंदिर पश्चिम बंगाल में सरकारी पैसे से बन रहा है, उस पर आपकी जुबान बंद रही कि सरकारी पैसे से क्यों बन रहा है, उस पर आप नहीं बोलने गए क्योंकि अभी वहां पर आपको अपना हिसाब किताब इक्वेशन फिट करना है। दूसरी बात है सर, मैं कह रहा हूं थोड़ी गंभीरता की बातों में हंसा थोड़ा सा कम करिए।
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, हंसता हुआ आपका, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या की बात आई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी हंसी से मुझे कल राहुल गांधी की हंसी याद आई। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं अश्विनी मिश्रा कि आपकी हंसी से मुझे कल राहुल गांधी की हंसी याद आई। जब वो मनरेगा पर जो प्रदर्शन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें जब वीबी जी राम जी पर उनको बोलना था, तो ये जानते हुए कि बिल का नाम क्या है, कानून का नाम क्या है, वीबी जी राम जी, वो कह रहे हैं ग्राम जी और हंसकर कह रहे हैं। तो सर ये मजाक उड़ा रहे हैं, उससे फीलिंग यही आ रही है, बहुत लोग ये कहे। अच्छा आप बताइए, ये जो बीबी जी राम जी जिसको आप बोल रहे हो, क्या ये राम के नाम पे बिल है? क्योंकि पहले तो ये बीबी ग्राम जी था, अब आपने उसको शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम बीबी जी राम जी कर दिया। कल तो मैं राष्ट्रीय मिश्रा प्रभु श्री राम पार्टी बनाऊंगा जिसका नाम होगा श्री राम। हमारे भगवानों से तमीज से बात करो अश्विनी मिश्रा। प्रभु श्री राम, आपको भंडारी जी को प्रभु श्री राम बोलो, उसका भी शॉर्ट फॉर्म राम होगा, तो क्या आप उसको विंडोज करोगे? अब बताइए, कल को भंडारी जी जाकर के राष्ट्रीय वक्फ मोर्चा नाम की पार्टी, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, ये है मेरे भाई। आपको बड़ा प्यार है, ठीक, लेकिन जहां पर महात्मा गांधी के नाम पे जो स्कीम थी उससे आपको बड़ी नफरत थी, आपने बदल दिया। स्कीम का नाम नहीं बदला, ऐसी बात है तो फिर काहे नेहरू जी के नाम पे 100 से ज्यादा स्कीमें करी? ऐसी बात है तो काहे जाके राजीव गांधी के नाम पे इतने स्टेडियम और रोड करे? हटा दो उन सबके नाम और बोलो गलती हुई 70 सालों में। ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, ये उसी तरीके की बात है। सर मैं आगे बढ़ता हूं, सपा की ओर बढ़ता हूं। अश्विनी मिश्रा जी, ये उसी तरीके की बात है जैसे आप लोगों के गठबंधन का नाम है ना सर, इंडिया, आप लोगों ने नाम रखा हुआ है, उसको कोई इंडी बोल देता है तो आप लोगों को बुरा लग जाता है कि जो हमने नाम रखा वही क्यों नहीं बोल रहे हो। अब बिल का जो नाम सरकार ने रखा, सरकारी नाम रखेगी, विपक्ष तो नाम रखेगा नहीं, आप उसका नाम कुछ और बोल रहे हैं। नहीं ठीक है सर, संसद की कार्रवाई में भी बीबी जी राम जी ही है। अब आप अपने नाम से ग्राम, किलोग्राम, सवाग्राम बोलते रहिए, वो बोलते रहिए सर, फिर वो मैसेजिंग रॉन्ग होती है, गलत नंबर डायल होता है। अब आइए धर्मेंद्र यादव, ये क्यों गलत नंबर बार बार आप लोग डायल करते हैं, क्या दिक्कत है ऐसी? कोई कहे इस्लामिक रिपब्लिक की बात तो सीधे विरोध नहीं करेंगे, कोई ग्राम जी कह दे तो भी दिक्कत नहीं है। राकेश पांडे जी, अंग्रेज इस देश पे शासन किए तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे किए, और अंग्रेजों के दो खिलौने थे, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरी हिंदू महासभा, और उनके जो लीडर रहे, उधर जिन्ना ने लीड किया, देश को बांटने का काम कर दिया। हिंदू महासभा के जो लीडर रहे, आज देश में वही पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ चुनाव होना है, तो समय समय पर हम लोग इनको भंडाफोड़ करते रहते हैं कि ये जो आप करो गलत कर रहे हो। प्रदीप भंडारी जी ये नहीं बताएंगे कि जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाले लाडकी साडवानी जी हैं, जो मोदी जी के गुरु कहे जाते हैं। पाकिस्तान में क्या जरूरत थी वहां पे जिन्ना के मजार पे जाकर के चादर चढ़ाने की, अगर आप इतने बड़े विरोधी थे? दूसरी बात, जब इनको अलायंस करना होगा, सत्ता की मलाई खानी होगी, और अंग्रेजों से इनके जो पूर्वजों के रिश्ते थे उसके बारे में बात करूंगा तो इनको मिर्ची लग जाएगी। इनके जो पूर्वज थे, जो हिंदू महासभा के तथाकथित नेता थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनकी मुखबिरी करते थे, उनसे पेंशन लेते थे और कहते थे कि हमें माफ कर दो, आज के बाद हम आपका कट्टर समर्थक बनकर आपके हिसाब से काम करते रहेंगे। और इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के युवा थे, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे, उनके खिलाफ मुखबिरी करते थे। आज वो लोग इस तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं, और अंग्रेज दमन करने के लिए उन पे गोलियां बरसाते थे, कोड़े बरसाते थे, लेकिन ये लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए वहां जाकर के गोद में बैठे रहते थे। तो इनसे तो पहली बात हो नहीं सकती। दूसरी बात, इनके जो अलायंस की बात है, ये पीडीपी से भी गठबंधन कर सकते हैं, ये बीएमसी में ओवैसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, और अपने टीवी चैनल पे आकर नया भाषण देते हैं। आज जब सनातनियों के साथ अपमान हो रहा है, प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य और हमारे जो बाल सन्यासी हैं, बाल सन्यासियों की चुटिया उखाड़ी गई, ये सनातन का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान प्रवृत्ति के हैं, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़नी थी, सुनिए धर्मेंद्र यादव, एक तो अलबत्ता प्रयागराज माघ मेले पर अभी डिबेट नहीं हो रही है, और ना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर डिबेट हो रही है। उधर जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में उन्होंने आपकी पार्टी को नमाजवादी कह दिया है। तो मत उधर जाइए, आज का विषय नहीं है, विषय सबको भेजते हैं, विषय पर टिके रहिए। राम मंदिर कितनी दूर है, क्यों नहीं गए? आज तक मौका नहीं मिला, प्रभु राम का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन गजब की बात है कि प्रभु राम का बुलावा नहीं आ रहा है। कैसा आशीर्वाद है, क्या आशीर्वाद देने वाला बुला नहीं रहा है? राकेश पांडे जी, मैंने उनके बयान को
सुना और आपके पैकेज में ही सुना। मैं नहीं उस पर मैंने पहले कह दिया, मैं उस पर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी और इस पर कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। सनातन की मुश्किल पे हम बोलेंगे, सनातन की मुश्किल पे हम बोलेंगे, सनातनियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। मुझे धर्मेंद्र यादव प्लीज, नहीं ये डिबेट का विषय नहीं है। मैं प्रयागराज से आगे बढ़िए। प्रभु राम का आशीर्वाद, प्रभु राम का, धर्मेंद्र यादव प्लीज, मैं 2 दिन लगातार डिबेट कर चुका हूं उस विषय पर। हो रहा है, बीजेपी शांत बैठी है, धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव सुनिए, प्रभु राम का आशीर्वाद मिल गया, बुलावा नहीं आ रहा। कैसा आशीर्वाद है ये? कैसा आशीर्वाद है ये? क्यों नहीं बात कर रहे? कैसा आशीर्वाद है ये? किसने अधिकार दिया था चोटी उखाड़ने का? आशीर्वाद है किसने ये? अधिकार दिया था जूते मारने का? धर्मेंद्र किसने अधिकार दिया था कपड़े फाड़ने का? मैं फिर किसने अधिकार दिया था